हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस स्थान पर है? जल्दी बताइए। भूखंड का मतलब है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो जल्दी बताओ, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की पोजीशन क्या है पूरे वर्ल्ड में? तो वह है आपका 7वें स्थान पर। पहले स्थान पर है रूस। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जबकि जनसंख्या के मामले में अगर देखें तो भारत दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। पहले स्थान पर है चाइना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर क्या होना चाहिए। तो देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय कमेटी का सुझाव दिया था, या कितने स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय। और वो त्रिस्तरीय कौन कौन से थे? ग्राम, ब्लॉक और जिला। तो फिलहाल में आपका पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि अशोक मेहता समिति ने दिया था 2 स्तरीय। तो दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ठीक है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हीरा चमकदार दिखाई देता है किस कारण? तो हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमको चमकदार चमकदार दिखाई पड़ता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मनसबदारी व्यवस्था की बात हो रही है, तो किसने किया था? तो ये किया था अकबर ने। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस। विख्यात बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू नृत्य जी किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जल्दी बताइए, सबसे बड़ा भाग आता है कहाँ से या किस क्षेत्र से? तो सही आंसर हो जाएगा व्यापार कर से। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। व्यापार कर वाकई में बहुत ही उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा है, समझ रहे हैं? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था कब से? जल्दी बताइए। तो ये कब से प्रभावी हुआ था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 14 अगस्त 1947 से, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये तो मैंने अभी हाल ही आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो विश्व गौरैया दिवस जो है, ये आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। एक और आता है इसमें 24 मार्च। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी डे। ठीक है, यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस वाला टीबी की बात हो रही है, ठीक है। 22 मार्च इंपॉर्टेंट है मार्च का। इस दिन क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है आपका क्या? जल दिवस। समझ रहे? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। युआन निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो युआन की बात हो रही है, तो यह चाइना की मुद्रा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरार अपराधी का नाम अपराध रजिस्टर में किन परिस्थितियों में निकालने का आदेश एसपी दे सकता है? जल्दी बताओ, किन परिस्थितियों में? गिरफ्तारी, सुनिश्चित मृत्यु, या अपराधी के विरुद्ध सफल अभियोजन के लिए अपराध अपर्याप्त पाए जाने पर। तो ये तीनों ही स्थितियों में रजिस्टर से नाम निकालने का या परिस्थितियों में निकालने का आदेश एसपी दे सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पायरोमीटर निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए यूज किया जाता है? तो पायरोमीटर का हम यूज किस लिए करते हैं? उच्च तापमान मापने के लिए। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? तो ये स्थायी सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, इसने अपनी सैन्य व्यवस्था को बहुत अच्छा किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े दागने की प्रथा भी इसी ने शुरू की थी। सैनिकों का हुलिया बदलने की जो प्रथा है वो भी इसी ने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कई कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन और भारत के बीच 21 दिन चला घुसपैठ विवाद भारत के किस सेक्टर में हुआ?
जल्दी बताओ। तो ये किस सेक्टर में हुआ था? चुमार सेक्टर में, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब गलवान वैली में भी हो चुका है ये, गलवान वैली में, तो हो सकता है कि अब आपसे गलवान वैली के बारे में पूछा जाए। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय किया या फैसला सुनाया, क्या उस फैसले के अनुसार आईटी अधिनियम की धारा 66 ए किसका उल्लंघन करती है? तो ये किसका उल्लंघन करती है? अनुच्छेद 19(1) का। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? कौन सी झील जो है वो विश्व धरोहर स्थल है? तो सही आंसर हो जाएगा क्रोएशिया की लिपस्टिक झील, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रोएशिया की कौन सी? पिलिवेट झील है, सॉरी मैंने लिपस्टिक पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया। क्रोएशिया की आपकी प्लीवेट प्लीवेट्स झील है। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हो सकता है कि थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही हो, तो माफ कीजिएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति, यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, CCS का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? यानी कि आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सही आंसर हो जाएगा मेरठ। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का एक प्रमुख अंग है, जल्दी बताइए, भोजन का प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये भोजन का प्रमुख अंग है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र नहीं है कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र कौन नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, फिलिस्तीन जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लखनऊ बॉय पुस्तक। तो लखनऊ बॉय पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है विनोद मेहता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? बिल्कुल ठीक, यही था अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया था? इसने धार्मिक दृष्टि और अपनी जो राजनीति करने की दृष्टि थी उन दोनों को ही अलग कर दिया था। ठीक है, उसने साफ साफ बोल दिया था कि हम अपना जो शासन है या जो प्रशासन है वो धर्म के अनुसार नहीं चलाएंगे, समझ रहे? हर मामले में वो धर्म को अलग रखता था और अपनी प्रशासनिक या राजनीतिक दृष्टि को अलग रखता था। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यही कारणवश है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कार्य ऐसे किए जो इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रख्यात हुए थे, समझ रहे? निम्नलिखित में से कौन सा तारा डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीरियस, यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस न्यायालय ने 6 जुलाई 2018 को स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर होता है? तो किस न्यायालय ने किया? तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने क्या स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीश जो है ये मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। रोलैक्ट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? तो भारत की जो गिनती है ना ये अभी विकासशील राष्ट्रों के रूप में होती है, यानी कि भारत अभी भी विकसित राष्ट्र के क्षेत्र में नहीं आता है, वो एक विकासशील राष्ट्र है। उसका मेन कारण अगर हम बात करें तो बेरोजगारी ही सबसे ज़्यादा कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर कितनी होनी चाहिए? तो बीज दर जो है ये 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए होना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। AD या AMD द्वारा विकसित 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो उस प्रोसेसर का नाम है ऑप्टेरॉन। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र जो है ये एक वीरता पुरस्कार है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है सहायक आहार कारक? तो ये कहा जाता है विटामिन को, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य
संबंधों का उल्लेख किया गया है? जल्दी बताओ, भाग की बात हो रही है तो कौन से भाग में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा भाग 11, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड? तो इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।